Yes, good evening all of to you. एडवांस टैक्स कंसल्टेंट कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमने प्रीवियस यानी कि संडे को हमने एक लाइव वेबिनार लिया था जिसके अंदर हमने डिटेल में समझा था कि सर टैक्स कंसल्टेंट कोर्स क्या होता है, टैक्स कंसल्टेंट कोर्स किसके लिए होता है और इसको कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, और इसको करने के बाद यानी कि आप टैक्स कंसल्टेंट कोर्स करने के बाद आपको किस टाइप का नॉलेज हो जाएगा और वो नॉलेज आपके किस काम आएगा, ये हमने प्रीवियस वेबिनार के अंदर डिटेल में कवर किया था। अब हम इस कोर्स के अंदर जीएसटी स्टार्ट करने वाला, और जीएसटी के बारे में आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आप अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल रूप से आप काम भी कर रहे हैं, यानी कि आपको जीएसटी का अच्छा खासा नॉलेज है। लेकिन सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जीएसटी के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं आता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जीएसटी में उनको सिर्फ डेटा एंट्री करने आती है। हमने टेली का कोर्स किया हुआ जिसमें हमको ये दिखा दिया है कि आप सेल्स एंड परचेज करो, सेल्स के अंदर आप आउटपुट लगाओ और परचेज के अंदर आप इनपुट लगा के आप रिटर्न फाइल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो। ये हमने प्रीवियस जितने भी हमारी क्लासेस आपने जहां से भी सीखा था या फिर आप जहां भी काम कर रहे हो, आपको इतना नॉलेज आपको यहाँ तक है। अब सर जीएसटी के अंदर हम डिटेल में यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं कि जीएसटी मास्टरी, और इस कोर्स के अंदर हम जीएसटी को पूरी तरह से अंदर से इतना डिटेल में कवर करेंगे, यानी कि जीएसटी क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है, सप्लाई क्या होती है, इनपुट क्या होता है, कंपोजिशन, डीलर्स, ये वो एक्स्ट्रा जॉब वर्क, जॉब और रिफंड क्या होता है, सब कुछ हम डिटेल में कवर करेंगे। और आपको हमने हमारा जो कोर्स का कंटेंट है वो भी आपको शेयर किया हुआ है, आप उसमें डिटेल में जाकर आप देख सकते हैं कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या कवर करवाने वाला है। ओके, चलिए तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर हमारा फर्स्ट लेक्चर जीएसटी का, जिसका नाम है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। अब सर अगर आप ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड है, मानते हैं कि सर इस दुनिया में हर कोई अपने आप को बहुत टैलेंट मानता है और होता भी है टैलेंटेड, कोई अपनी अपनी फील्ड में सब लोग टैलेंटेड होते हैं। लेकिन सर आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आज का ये जो लेक्चर होगा वो बिल्कुल बेसिक स्टैंडर्ड का लेक्चर होगा। दैट मीन्स कि हम पहले ही लेक्चर्स में इतना एडवांस में कुछ कवर नहीं करने वाला है। आज हम बेसिक जीएसटी के पूरे ओवरव्यू के बारे में हम समझने वाले हैं कि इन जीएसटी के अंदर क्या क्या होता है, हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, ये सब कुछ आज एक समराइज मोड में हम यहाँ पर कवर करने वाला है। अगर आप इसमें एक्सपर्ट है और आप सोच रहे हो कि सर ये सब तो हमको आता है, तो फिर सर आप इस क्लास से अभी आउट हो सकते हैं। अदरवाइज सर आपको ऐसा लगेगा कि सर ने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली सर आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा वेस्ट करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन अगर आप इस क्लास को अभी ज्वाइन करोगे तो आपको सर डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में जीएसटी क्या है। जीएसटी की अगर हम बात करते हैं या फिर हम टैक्सेशन की बात कर रहे हैं या फिर हम इंडिया को सरवाइव करने की बात कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया कोई भी भारत, जैसे अभी इंडिया का नाम चेंज होकर भारत हो गया, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। अब सर भारत के अंदर जो कोई भी स्कीम आती है, मोदी जी स्कीम लाते हैं या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम लाती है, रोड बनते हैं, ये होता है वो सब कुछ होता है, यानी कि सर गवर्नमेंट के पास में पैसा कहाँ से आता है। अब गवर्नमेंट कोई काम तो कर नहीं रही है, या कोई नेता लोग कोई काम करने तो जा नहीं रहे, ऊपर से आराम से फ्लाइट पे या फिर हेलीकॉप्टर में लेके घूमते हैं, जो लोगों का जो पैसा है उसको वेस्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट के पास में सिर्फ पैसा कहाँ से आता है, तो गवर्नमेंट जो भी पब्लिक होती है, जो भारत के जो लोग होते हैं, जो पब्लिक होती है, उनसे कलेक्ट करती है। अब सर कलेक्ट करने के लिए क्या वो डोर टू डोर जाती है कि लाओ सर हमको 500 रुपया दे दो, हमको 1000 रुपया दे दो? नो सर, गवर्नमेंट ने भी एक इस तरह से एक परफॉर्मा बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ने इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिस तरह से गवर्नमेंट के अकाउंट में ऑटोमेटिकली टैक्स के रूप में पैसा आता रहता है। और ये सब क्या है ये हम आगे देखेंगे। नॉर्मली सर जो गवर्नमेंट हमसे जो कलेक्ट करती है, जो मनी कलेक्ट करती है, उसको सिंपल लैंग्वेज में
सिंपल लैंग्वेज में अगर हम यहाँ पर बोले तो उसको बोलते हैं टैक्स। उसको हम क्या बोलते हैं सर सिंपल लैंग्वेज में? उसको हम बोलते हैं सर टैक्स। अब टैक्स का मतलब यहाँ पर सर टैक्स का मतलब दो तरीके से है। एक है सर आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास में है सर जस्ट सेकेंड, व्हाट इज प्रॉब्लम व्हाट, जस्ट सेकेंड। जस्ट वन सेकेंड है ना फ्रेंड्स। प्रॉब्लम इसी में है, प्रॉब्लम इसी में है, जस्ट सेकेंड। यस सर। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर गवर्नमेंट हमसे जो कलेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिंपल सर टैक्स। अब इस टैक्स को नॉर्मली दो पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट है सर डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड पार्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है सर? जो पर्सन होता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में पे करता है, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं इनकम टैक्स। जिसको हम क्या बोलते हैं सर? इनकम टैक्स। जो भी हमारी इनकम होती है, जो भी हमारी इनकम होती है उस पर हमको जो भी टैक्स पे करना होता है उसको हम बोलते हैं सर इनकम टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब सिंपल सा ये होता है कि वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल राम एक पर्सन है, राम डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करेगा, राम किसी श्याम को पे करेगा और श्याम गवर्नमेंट को पे करेगा। और डिटेल में समझेंगे आगे। राम श्याम को पे करेगा, श्याम गवर्नमेंट को पे करेगा, दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो यह आता है सर आपका जीएसटी। अब जीएसटी का सिंपल सा मतलब अगर उसको हम डिटेल में समझे तो जीएसटी का मतलब होता है, जी का मतलब होता है सर गुड्स एंड एस का मतलब होता है सर सर्विस और टी का मतलब होता है टैक्स। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर। इसके पहले अगर मोटे मोटे तरीके से अगर हम देखें तो दो प्रकार के टैक्स थे। ऐसे तो बहुत सारे टैक्सेस थे लेकिन हम नॉर्मली देखें तो सर वो थे दो प्रकार के टैक्स थे। एक था आपका वेट और दूसरा था सर्विस टैक्स। वेट में भी अगर आप सेम स्टेट के अंदर गुड्स सेल्स कर रहे हो, सेम स्टेट के अंदर
कहां पे सर? सेम स्टेट में अगर आप गुड्स को परचेज या सेल करते हो तो वेट लगता था। अगर आप किसी अदर स्टेट अगर जाते थे तो वहां पर आपको CST पे करना होता था, दैट्स कॉल्ड सेंट्रल सेल टैक्स। एंड अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते थे तो वहां पर आपको लगता था सर सर्विस टैक्स। अगर टैक्सेस के गवर्नमेंट की बात करें तो जो वेट था वो सर स्टेट गवर्नमेंट के पास में था, यानी कि जो भी इनकम होती थी वो स्टेट गवर्नमेंट की होती थी। अगर बात करें सर CST, सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होता था। और अगर हम बात करते हैं सर्विस टैक्स तो सर ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होता था। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहां पर आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती थी। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी होती थी। ये नॉर्मली टैक्स अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती थी। सर ये नॉर्मली जो टैक्सेस थे ये 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से पहले हम पर चार्ज किए जाते थे। अब ये जो 2 टैक्स थे सर ये आपके गुड्स के ऊपर थे, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप वेट में जान सकते हो कि सर ये इतना है, क्वांटिटी क्या है, लीटर है, मीटर है, उसमें आप देख सकते हो। और ये जो था ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस के ऊपर था। अब सर ये सब टैक्सेस अलग अलग एक्ट थे, वेट का अलग से एक्ट था, CST का अलग से एक्ट था, सर्विस टैक्स का अलग से एक्ट था, एक्साइज ड्यूटी अलग था, कस्टम ड्यूटी अलग था। तो सर अगर आप ये थे तो आपको तीनों के वेट के अलग रिटर्न फाइल करने होते थे, CST के अलग रिटर्न फाइल करने होते थे, सर्विस टैक्स के अलग रिटर्न फाइल करने होते, एक्साइज ड्यूटी अलग, कस्टम ड्यूटी अलग, सबके सेपरेट सेपरेट रिटर्न फाइल करने होते थे। और वेट में जो इनकम आप बताते थे वो CST वालों को पता नहीं होती थी, वो सर्विस टैक्स वालों को पता नहीं होती थी, और खासकर इनकम टैक्स वालों को भी पता नहीं होती थी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बताती नहीं थी कि सर इसने वेट में इतना सेल्स दिखाया है, आपके इनकम टैक्स में इन हिसाब सेल्स दिखाया है कि नहीं दिखाया। ये 1 जुलाई 2017 से पहले की बात थी। यानी कि सर हमारे लिए अकाउंटिंग करना बहुत ऐसे देखा जाए कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि अलग अलग तरीके से आपको रिटर्न फाइल करने पड़ते थे। लेकिन 1 जुलाई 2017 के बाद में अगर हम मान के चले किसी छोटे बच्चे को भी थोड़ा सा अगर सिखा दिया जाता है कि आपको GST और इसी तरह से परचेज और सेल्स की एंट्री करनी है, तो वो बंदा भी आराम से सीख जाता है। क्यों? क्योंकि सर 1 जुलाई 2017 के बाद में अकाउंटिंग करना बहुत ईजी हो गया। अकाउंटिंग करना बहुत ईजी हो गया। अब से कैसे ईजी हो गया उसको हम कवर करते हैं। नॉर्मली सर बिजनेस का मतलब क्या होता है? नॉर्मली अगर हम बात करते हैं सिर्फ बिजनेस की, तो बिजनेस में हम क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं। अब गुड्स का मतलब तो आप अच्छी तरह से समझते हो। गुड्स का मतलब होता है कि जिसका आपका बिजनेस है, जिसका आपका बिजनेस है। बिजनेस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस मोबाइल परचेज करके सेल करने का, दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस है आपका। मोबाइल परचेज करके उस मोबाइल को सेल करने का बिजनेस है। तो ये मोबाइल क्या करोगे सर, आप परचेज करोगे। ये मोबाइल क्या करोगे, परचेज करोगे किसी पार्टी से, देन आप कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आप किसी को सेल्स कर दोगे। यही बिजनेस होता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में सर रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो जॉब वर्क के द्वारा हो या आप खुद कन्वर्ट करो। देन आप उसको फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने के बाद उसको आप क्या करते हैं सर, सेल करते हैं। यही सर बिजनेस होता है। और प्रोफेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोफेशन सिंपली जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हो, वहां पर सर गुड्स का कोई भी रोल नहीं होता। ये होता है सर बिजनेस। तो बिजनेस में सर गुड्स होते हैं और सर्विस में सिर्फ सर्विस होती है। तो पहले अगर बिजनेस की बात करें तो वहां पर सर आपका वेट था और CST था, और सर्विस की अगर हम बात करें तो वहां पर सर आपका सर्विस टैक्स था। ओके, अब क्या कर दिया सर उन्होंने 1 जुलाई 2017 के बाद उन्होंने क्या कर दिया सर, इन दोनों को मर्ज कर दिया। इन दोनों को क्या कर दिया सर, मर्ज कर दिया।
अब वेट कब लगता था सर? वेट लगता था आपका विद इन स्टेट गुड सेल्स कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, और सीएसटी लगता था सर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट परचेस कर रहे हो, और सर्विस टैक्स लग सकता है अगर आपको सर्विस दे रहे हो। तो उन्होंने क्या कर दिया सर, बिजनेस और सर्विस दोनों को मर्ज करके उन्होंने एक वर्ड दे दिया, गुड्स, गुड्स के ऊपर लगने वाला गुड्स और सर्विस के ऊपर लगने वाला सर्विस, देन टी का मतलब होता है टैक्स। तो उसी को सिंपल उन्होंने बोला गुड्स। अब गुड्स में दोनों आ गए सर, मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया और ट्रेडिंग भी आ गया। ओके, और दूसरा उन्होंने बोला सर सर्विस, और सर्विस में यहां पर हमारा प्रोफेशन आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे, और टैक्स ये तो सर हमारा पहले भी था और आज भी है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब आपको क्लियर हो गया सर। गुड्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों आते हैं, सर्विस के अंदर आपका सर्विस बिजनेस आता है। अब दोनों को मर्ज हो गया तो ये सब कुछ अब कोई सेपरेट नहीं रहा सर, अब कुछ भी सेपरेट नहीं रहा। सेपरेट का मतलब ये होता है कि सर सर्विस टैक्स अलग नहीं है आपका, गुड्स का कोई भी अलग नहीं है, सिंपल सबके लिए सर एक ही एक्ट है, सबके लिए एक ही एक्ट है। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, चाहे आप ट्रेडिंग की बात करो, चाहे आप किसी सर्विस की बात करो, सबके लिए एक ही एक्ट है जिसका नाम है जीएसटी, जिसका नाम है सिंपल जीएसटी। अब सर ये जीएसटी गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है, जीएसटी हमसे गवर्नमेंट चार्ज करती है। जब जब जीएसटी इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था, भारत के अंदर जब जीएसटी लॉन्च हुआ था, बहुत सारे व्यापारी रोड पर आ गए थे। रोड पर आने का मतलब ये था कि सर आंदोलन कर रहे थे कि नहीं जीएसटी हमको नहीं चाहिए, हमारा तो वेट जीएसटी एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी जो हमारे पहले था वही हमारे लिए सर बेस्ट है, हमको जीएसटी नहीं चाहिए। लेकिन ये तो मोदी सरकार है, एक बार एक एक्ट ले आती है इसका मतलब वो पीछे मुड़ के नहीं देखती। तो यहां पर जीएसटी आ गया। अब जीएसटी के पीछे आंदोलन करने के लिए लोग क्यों तुले थे, क्यों आंदोलन कर रहे थे, वो भी हम यहां पर कवर करते हैं। अब जीएसटी आने से आपके अकाउंटिंग में, आपके जो बिजनेस है उसमें क्या क्या चेंजेस आए, जीएसटी इंडिया के अंदर क्यों लाना पड़ा, उसके पीछे क्या रीजंस थे, उस रीजंस को हम यहाँ पर डिटेल में कवर करते हैं। पहले के हिसाब से 1 जुलाई 2017 से पहले के जो टैक्सेस थे उससे हम कंपेयर करते हैं जीएसटी के बाद, यानी कि 1 जुलाई के बाद में हम कंपेयर करते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस थे। आपके लिए अकाउंटिंग करना कितना ईजी है, बिजनेसमैन के लिए से कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया टैक्स को चोरी करना। यानी कि सर बहुत सारी चीजें यहां पर हुई है जो हम डिटेल में कवर करेंगे। अब सर बात कर रहे हैं सर जीएसटी गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है। अब सर गवर्नमेंट जीएसटी हमसे कैसे चार्ज करती है? क्या गवर्नमेंट हमको बोलती है कि लाओ भाई जीएसटी दे दो, जीएसटी दे दो, जीएसटी दे दो? आंसर इज नो, गवर्नमेंट हमको ऐसा नहीं बोलती है। गवर्नमेंट हमको ऐसा नहीं बोलती है। तो गवर्नमेंट ने जीएसटी किसके ऊपर लागू किया हुआ? गवर्नमेंट ने जीएसटी किसके ऊपर लागू किया हुआ है? तो गवर्नमेंट ने दो चीजों के ऊपर लागू किया हुआ है, एक किया हुआ है सर प्रोडक्ट और दूसरा किया हुआ है उन्होंने सर्विस के ऊपर। दैट मीन्स कि सर अगर आप मार्केट में कोई भी चीज परचेस करने के लिए जाओगे जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप आंखों से देख सकते हो, ऐसी कोई भी चीज अगर आप मार्केट में लेने जाने जाओगे गवर्नमेंट उस पर आपको जीएसटी कलेक्ट करेगी। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में लेने के लिए जा रहे हो उस पर गवर्नमेंट आपसे क्या लेगी? जीएसटी लेगी। दूसरा सर अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो, अगर आप किसी डॉक्टर के पास में गए, आपने किसी हॉस्पिटल में गए, आप कोई इंश्योरेंस लिया, आपने कोई ओला उबर कार बुक करवाई, सर गवर्नमेंट उस पर भी आपसे लेगी टैक्स, दैट्स कॉल्ड जीएसटी। दैट मीन्स कि जीएसटी गवर्नमेंट आपसे दोनों तरीके से लेती है। अब सर अगर मार्केट में अगर बात करें इन दो के अलावा है क्या चीज सर? दो के अलावा आप क्या मार्केट में परचेस करते हो? सर्विस और गुड्स के अलावा, यानी कि प्रोडक्ट के अलावा मार्केट में और कुछ भी हम परचेस नहीं कर सकते, मतलब करते ही नहीं है। दो ही चीज परचेस करते हैं, एक तो गुड्स परचेस करेंगे, दूसरा सर्विस परचेस करेंगे, और इन दोनों के ऊपर गवर्नमेंट हमसे टैक्स चार्ज करती है जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। अब सर गवर्नमेंट कैसे टैक्स चार्ज करती है? सर हमने कोई प्रोडक्ट लेने के लिए गए तो क्या गवर्नमेंट हमारे पास में आती है? क्या हम गवर्नमेंट को बोलते हैं लो सर एक प्रोडक्ट आपने परचेस कर दिया, लो सर आप ये इतना टैक्स ले लो? किसको टैक्स पे करना पड़ता है? गवर्नमेंट कैसे टैक्स वसूलती है वो हम यहां पर कलेक्ट करते हैं। देखिए सर नॉर्मली गवर्नमेंट किसको पकड़ती है टैक्सेस के लिए? गवर्नमेंट किसको पकड़ती है? सर यहां पर बात करते हैं कि सर जो गुड्स होता है, जो गुड्स होता है वो कौन सेल करता है?
गुड्स होता है वो कौन सेल्स करता है सर? जो बिजनेस करता है ना, जो बिजनेस करता है वो गुड्स को सेल करता है। सिंपल प्रोजेक्ट है कि कौन गुड सेल्स करेगा, तो जो बिजनेस करता है वो गुड सेल्स करेगा। अब बिजनेस की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, ये दो ही बिजनेसेस होते हैं। और प्रोफेशन की अगर हम बात करते हैं तो सर्विस। यानी कि सर सिंपल, जो बिजनेस करेगा वो गुड सेल्स करेगा। तो गवर्नमेंट ने किसको पकड़ा सर? गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी बिजनेसमैन है, जो भी बिजनेसमैन है जो गुड्स और सर्विस दोनों प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसको हम एक वर्ड के अंदर बोले, उसको अगर हम एक वर्ड के अंदर बोले तो उसको हम सप्लाई बोल सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे सप्लाई का मतलब डिटेल में क्या होता है। तो यहां पर सर हमने बोला सप्लाई। सप्लाई का मतलब होता है जब भी हम जीएसटी के अंदर आगे सप्लाई की बात करेंगे, जब भी हम जीएसटी के आगे सप्लाई की बात करेंगे, उसमें आएगा सर आपका गुड्स और सर्विस दोनों आएंगे। सप्लाई मीन्स या तो आप किसी को गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये आता है सर आपका सप्लाई। अब सर सिंपल, जो भी सप्लाई करेगा, ध्यान से समझना, जो भी सप्लाई करेगा वो सामने वाली पार्टी से जीएसटी कलेक्ट करेगा। गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने क्या बोला सर? जो भी सप्लाई करेगा। मतलब क्या है सर? मतलब सर हम सप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल राम, राम ने किसी को कोई सप्लाई की, किसको सप्लाई की? श्याम को सप्लाई की। तो राम क्या करेगा सर? श्याम से कलेक्ट करेगा। क्या कलेक्ट करेगा? जीएसटी। और किसको देगा सर? ये देगा गवर्नमेंट को। अब सर बात आती है, अब बात आती है कि सर कोई भी सप्लाई करेगा तो क्या जीएसटी देना पड़ेगा? वो सामने वाले से जीएसटी कलेक्ट करेगा। तो गवर्नमेंट ने, ऐसे तो सब लोग परेशान हो जाएंगे, ऐसे तो सब परेशान हो जाएंगे कि सर ऐसा कैसे होता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? शांति रखो भाई, ऐसा नहीं होता। हम आपके लिए, हम आपके बारे में भी बहुत सोचते हैं, हम आपके बारे में भी बहुत सोचते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कोई भी बिजनेस करेगा या फिर कोई भी सर्विस देगा, दोनों में अगर बिजनेस करेगा तो आपका लिमिट यानी कि आपका टर्नओवर, आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर्स में 40 लाख ऊपर से क्रॉस कर जाएगा। ध्यान से समझना। सर उन्होंने क्या बोला कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपका टर्नओवर सर 40 लाख रुपीज से क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में रजिस्ट्रेशन लेते हैं, कॉलेज में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो हमारा कॉलेज में नाम होता है, अटेंडेंस लगती है, हमारी एग्जाम होती है, सब कुछ होता है। इसी तरह से आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करोगे, आपके पास में जीएसटी नंबर आएगा, तब आप किसी से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। तो पहला क्राइटेरिया तो सर क्या हुआ? कोई भी पर्सन जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता जब तक वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिमिट है वो 40 लाख रुपए प्रीवियस ईयर, जिसको हम आगे बात करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर आपका 40 लाख रुपीज से ऊपर है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। और किसी किसी केसेस में आपको कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। और या फिर अगर आप चाहते हो, नहीं सर मेरा तो 40 लाख का टर्नओवर नहीं है लेकिन मैं तो जीएसटी कलेक्ट करना चाहता हूँ, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ, गवर्नमेंट आपको मना भी नहीं बोलती है, नहीं भाई साहब आपका टर्नओवर 40 लाख नहीं है, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन मत लो, ऐसा भी वो नहीं बोलती है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट सिंपल कहती है अगर आपका क्राइटेरिया 40 लाख रुपीज से ऊपर है तो आपको कंपलसरी लेना है। और अगर 40 लाख से लेना है आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, आपकी इच्छा हो तो आप रजिस्ट्रेशन लो, लेकिन आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लोगे, आपके पास में जीएसटी नंबर होगा तो ही आप किसी से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा चैप्टर है सर, आगे हम और डिटेल में जब हमारी लाइव क्लासेस और आगे बढ़ेगी उस समय हम रजिस्ट्रेशन के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जीएसटी कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, कब लेना होता है, वॉलेंट्री कब होता है, कंपलसरी कब होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये सब कुछ हम आगे रजिस्ट्रेशन, सीओ मोटो क्या होता है, जीएसटी कैंसिलेशन रिवोकेशन क्या होता है, ये सब कुछ हम आगे कवर करेंगे।
तो यहाँ पर तो सिर्फ हम ओवरव्यू दे रहे हैं। तो ओवरव्यू में आपको यहाँ पर सर है कि अगर आपका बिजनेस करते हो और बिजनेस में अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपीज से ऊपर जाता है तो आपको कंपल्सरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। और एक बार अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। दैट मीन जीएसटी सामने वाले पर्सन से कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके। और सर अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके लिए लिमिट उन्होंने 20 लाख रुपीज की दे रखी है। अगर आपकी एनुअल रिसिप्ट 20 लाख रुपीज से ज्यादा है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। अब सर बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया, किसी पर्सन ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि उसका टर्नओवर 40 लाख से कम था, उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। और जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया सर वो जीएसटी कलेक्ट करने के लिए लायबल नहीं है। उसको जीएसटी कलेक्ट सामने वाले पर्सन से कलेक्ट नहीं करना है। अब सर बात करते हैं कि जीएसटी कैसे कलेक्ट होता है नॉर्मली। अब से जैसे फॉर एग्जांपल राम एक रजिस्टर्ड पर्सन है, राम ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा दिया। ठीक है, राम ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अब बात करते हैं कि एक पर्सन है जिसने जीएसटी अनरजिस्टर्ड है, यानी कि जीएसटी में उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। अब से ये एक कोई प्रोडक्ट है, जैसे 1000 रुपीज का कोई प्रोडक्ट है, ये सेल करेगा। सर उस प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट नंबर ए, इस पर आपको 18% जीएसटी चार्ज करना है। सर कितना परसेंट जीएसटी चार्ज करना है? 18% आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना है। आपकी जो प्राइस है वो तो आप लो उनसे, आपकी जो प्राइस है वो तो आप उनसे लो, लेकिन 18% एक्स्ट्रा हमारे लिए चार्ज करो सर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपको देते हैं। तो ये क्या करेगा सर, 180 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। टोटल 1180 रुपये सामने वाली पार्टी से चार्ज करेगा। और ये पर्सन अनरजिस्टर्ड है, सेम टू सेम सर 1000 रुपीज का गुड्स है, कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, सामने वाले से 1000 रुपीज लेगा। और ये 1000 रुपीज खुद का स्वयं का ही रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है उसको। लेकिन यहां पर सर क्या होगा, उसने जो 1180 रुपये जो सामने वाली पार्टी से कलेक्ट किए, उसमें से 1000 रुपीज उसके हैं और 180 रुपये किसके हैं, गवर्नमेंट के हैं। तो ये किसको देने पड़ेंगे, ये गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? ये किसको देने पड़ेंगे, ये गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। ये गवर्नमेंट को कौन देगा सर, ये गवर्नमेंट को कौन देगा, ये गवर्नमेंट को देगा जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने सामने वाली पार्टी से जीएसटी कलेक्ट किया है। डन है यहां तक? यहां तक आपको इजी समझ में आ रहा है? एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा कि इजी तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फास्ट। वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा है? क्या प्रॉब्लम हो रहा है वॉइस में? बहुत प्रॉब्लम हो रहा है? कैसी वॉइस आ रही है? रुक रुक के आ रही है? ब्रेक हो रही है? सब बता रहे हैं, इसका मतलब तो ब्रेक हो रही है। अब कैसी आ रही है, आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। अब कैसी आ रही है? अब सही है? वो नेटवर्क इश्यू था मे बी। हाँ नेटवर्क इश्यू था, क्योंकि वो क्या है सर, वाईफाई पे चल रहा था कभी से। अब लैन से उसको कनेक्ट कर लिया, लैन से उसको कनेक्ट कर लिया, इस वजह से। ठीक है, नाउ इट्स ओके। ओके, चलिए, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ओके, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? यहां तक आपको समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी बता दीजिए सर। बिल्कुल बेसिक लेवल से कवर कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। कोई
बड़े बड़े वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हैं जो हमारे ऊपर ऊपर जाए, हम छोटे छोटे वर्ड्स जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, डेली रूटीन के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वही हम यूज कर रहे हैं, ताकि आप सबको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए सर, अब आगे, राम एक रजिस्टर्ड पर्सन है और एक अलग पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल रुपेश, रुपेश अनरजिस्टर्ड पर्सन है। जो पर्सन अनरजिस्टर्ड होगा सर वो टैक्स सामने वाली पार्टी से कलेक्ट नहीं करेगा, और जो पर्सन रजिस्टर्ड होगा वो पर्सन क्या करेगा सर, सामने वाली पार्टी से पेमेंट रिसीव करेगा और गवर्नमेंट को देगा। क्लियर है? चलो सर, तो यहां पर सर हमने बोला कि जी गवर्नमेंट यानी कि सामने वाला जो पर्सन होता है, जो पर्सन होता है जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, वो कैसे टैक्स कलेक्ट करे, उसको क्या पता चलेगा? तो सर एवरी प्रोडक्ट का जीएसटी रेट डिसाइड किया हुआ, एवरी प्रोडक्ट का जीएसटी रेट डिसाइड किया हुआ, जो भी प्रोडक्ट वो सेल करेगा लिस्ट में से देख लेगा कि सर इस पर कितना जीएसटी है, मुझे कितना जीएसटी सामने वाले से कलेक्ट करना है। ओके, ठीक है सर। अब सर हम यहां से गुड्स परचेज करने के लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर राम रजिस्टर्ड पर्सन है, मिस्टर राम रजिस्टर्ड पर्सन है। अब सर हमने उनसे कोई एक गुड्स परचेज किया, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज का हमने एक मोबाइल परचेज किया। अब ये बोलेगा सर ये मोबाइल तो 10,000 का है, मोबाइल तो 10,000 रुपीज का है, लेकिन इस पर 18% जीएसटी लगेगा सर, इस पर 18% जीएसटी लगेगा। तो हमने बोला सर कितने कितना लगेगा, तो उसने बोला सर मोबाइल की वैल्यू कितनी है 10,000 और जीएसटी उस पर कितना लगेगा सर आपका 1,800, तो टोटल कितना हो जाएगा सर 11,800 सामने वाली पार्टी से कलेक्ट करेगा। अब सर हमने तो 11,800 रुपये पे कर दिए, हमने 11,800 रुपये पे कर दिए। अब सर 11,800 रुपये का हम ये जो 1,800 रुपये का जो जीएसटी है उसका हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है सर, ये आपकी जेब से जाने वाला है। दैट मीन्स कि जीएसटी की अगर हम बात करें तो ये कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है। कौन सा टैक्स है? कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है। कंज्यूमर बेस्ड टैक्स का मतलब होता है कि सर जो भी गुड्स कंज्यूम करेगा, जो भी गुड्स कंज्यूम करेगा वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? चलो समझते हैं आगे। अब सर क्या हुआ, ध्यान से समझना। मिस्टर राम ने सामने वाली पार्टी को गुड सेल्स किया, कितने का किया सर 10,000 रुपीज का, उस पर 18% के हिसाब से जीएसटी कलेक्ट किया सर 1,800 रुपया। अब गवर्नमेंट बोलती है कि लाओ भैया ये 1,800 रुपये का टैक्स हमको दे दो, 1,800 रुपये का टैक्स हमको दे दो। हम बोलेंगे सर कब दे आपको, कब दे? एवरी ट्रांजेक्शन पे आपको टैक्स दे क्या? गवर्नमेंट ने बोला नहीं, गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ऐसे नहीं देना आपको, आपको ऐसे नहीं देना है। हम आपके लिए एक फॉर्म लेके आएंगे। क्या बोला गवर्नमेंट ने? हम आपके लिए एक फॉर्म लेके आएंगे। क्या फॉर्म लेके आओगे सर? गवर्नमेंट ने बोला कि आप जितना भी सेल्स कर रहे हो, ध्यान से समझना सर, मैं आपको पूरा जीएसटी का पूरा ओवरव्यू बता रहा हूं, और ये जो बता रहा हूं इसी को हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। ओके, गवर्नमेंट ने बोला, इन्होंने बोला सर 1,800 रुपये का जीएसटी कैसे पे करना है, आप ये बताओ। गवर्नर ने बोला शांति बनाए रखो, हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं कि आपको कैसे पे करना है। गवर्नर ने बोला कि सर हम आपके लिए फॉर्म लेके आएंगे जिसमें आपको सेल्स की डिटेल देनी है। किसकी डिटेल देनी है? सेल्स की डिटेल्स देनी है सर, कि आपने कितना सेल्स किया, आपने कितना सेल्स किया, पहले उसकी डिटेल्स आपको देनी है। अब सर यहां पर बात कर रहे हैं कि ये बोलता है कि सर सेल्स तो हमने दो तरीके से दी है, सेल्स तो हमने दो तरीके से दी है। कैसे सर दो तरीके से दी है? सर एक हमने जो सेल्स की है, एक हमने जो सेल्स की है वो की कि सर सामने वाली पार्टी, यानी कि जिसको हमने गुड सेल्स किया था, सामने वाली पार्टी से रजिस्टर्ड है। सामने वाली पार्टी जिनको हमने गुड सेल्स किया हुआ है, सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड है। दूसरा सर जिनको हमने गुड सेल्स किया हुआ है, सामने वाली पार्टी सर अनरजिस्टर्ड है, जिसका जीएसटी नंबर उनके पास में नहीं है। तो गवर्नर ने बोला कि चलो एक काम करो, आपको हम फॉर्म देते हैं, उस फॉर्म का नाम है GSTR1।
क्या नाम है सर उस फॉर्म का? GSTR 1। ये एक हम आपको फॉर्म देते हैं, जो आपको फॉर्म मंथली फाइल करना है। आप पूरे मंथ का जितना भी सेल्स करोगे उसकी डिटेल्स आपको आपके GSTR 1 में आपको देनी होगी। किसको देनी है? जो रजिस्टर्ड डीलर है, जो गुड सेल्स कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं आप। यहाँ परचेजर की बिल्कुल बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो गुड सेल्स कर रहा है उसकी बात हो रही है। ओके, तो सर उन्होंने बोला ठीक है आप हमको दे दो। तो उन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने बोला सर आपको दो तरीके से सेल्स दिखानी होगी। कैसे? एक, अगर सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड है तो उसकी सेल्स आपको सेपरेट दिखानी है कि ये पार्टी को है। दूसरा, सामने वाली पार्टी अनरजिस्टर्ड है, उनकी आपको अलग से सेल्स दिखानी होगी। अब सर जो रजिस्टर्ड पार्टी है इनकी इनवॉइस वाइज सेल्स दिखानी होगी आपको। इनवॉइस वाइज सेल्स का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने शाम को 3 बिल दिए, तो तीनों बिल की डिटेल्स आपको अलग अलग शो करनी होगी, उसको बोलते हैं इनवॉइस वाइज डिटेल, जो हम देखेंगे आगे। दूसरा होता है सर अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड को परसेंटेज वाइज दिखानी है कि सर अनरजिस्टर्ड को आपने 5% का गुड्स कितना दिया, 12% का कितना दिया, 18% का कितना दिया, 28% का कितना दिया, टोटल आपको दिखाना है। 5% का टोटल, 12 का टोटल, 18 का टोटल, 28 का टोटल। अगर आपकी 10 पार्टी है, 10 पार्टी को आपने 5% का गुड्स कितना सेल्स किया हुआ, 18% का कितना किया हुआ, 12 का कितना, 28 का कितना, ये आपको दिखाना है। क्लियर हो गया? अब सर ये जो रजिस्टर्ड पार्टी है उसको इनवॉइस वाइज डिटेल देने की जरूरत क्यों है? इनवॉइस वाइज डिटेल देने की जरूरत क्यों है, चलो उसको समझते हैं। अब सर क्या हुआ, हमने बोल दिया कि लो सर ये आपने हमने गुड सेल्स किया था और हमने सामने वाली पार्टी से ये 1800 रुपये हमने कलेक्ट किया हुआ। ठीक है, राम ने पेमेंट किया था, सॉरी पाम ने गुड सेल्स किया था और उससे कितना टैक्स वसूल किया सर? 1800 रुपये का टैक्स वसूल किया। और मोदी सरकार आगे, लो चलो सर हमको इसका पेमेंट दे दो, ये 1800 रुपया। हम बोलेंगे शांति सर, एक मिनट थोड़ा सा शांति बनाए रखो, ऐसे थोड़ी चलता है सर कि हमने पार्टी से टैक्स कलेक्ट किया, 1800 रुपया हमने दे दिए। सर हम रजिस्टर्ड है, हम कौन है? रजिस्टर्ड है, और हमने सर इस गुड्स को परचेज भी तो किया हुआ है। हमने इस गुड्स को परचेज किया हुआ है सर। परचेज करते समय सामने वाले भाई ने भी हमसे जीएसटी कलेक्ट किया हुआ है। सामने वाले पर्सन जिसने हमको गुड सेल्स किया हुआ है, जिनसे हमने गुड्स परचेज किया हुआ है, उसने भी तो सर हमको टैक्स पे किया, हमसे टैक्स चार्ज किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 9000 रुपीज सर हमने उनसे गुड्स चार्ज किया, 9000। अब 9000 पर अगर 18% की अगर बात करो तो कितना होता है? 1800 रुपया तो नॉर्मली 10,000 पे होता है, 180 माइनस कर दो आप, 100 पे 1000 पे 180 और माइनस कर दो तो कितना होता है? 1780, 1680। फॉर एग्जाम्पल 1680 रुपये का टैक्स तो सर उन दोनों हमसे वसूला है। 1680 रुपये का टैक्स तो क्या किया था सामने वाली पार्टी जिनसे हमने गुड्स परचेज किया है, उन्होंने हमसे लिया है सर। तो गवर्नमेंट बोलती है एक काम करो, ये माइनस कर दो। आपने किसको बोल रहे हैं? गवर्नमेंट किसको बोल रही है? ध्यान से समझना, रजिस्टर्ड डीलर को बोल रही है। क्या बोल रही है? कि सर आप जो गुड सेल्स कर रहे हो, इस लाइन को समझना, जो गुड्स आप सेल्स कर रहे हो वो गुड्स अगर आपने किसी से परचेस करते समय उस पर टैक्स पे किया हुआ है, वो टैक्स आप माइनस कर दो। हमने बोला कैसे सर बताओ थोड़ा। सर आपका टैक्स 10,000 पे कितना बन रहा है? 1800 रुपये बन रहा है सर। सर आपने गुड्स परचेस करते समय कितना टैक्स पे किया? हम मान के चलते हैं कि सर हमने 1620 रुपये का टैक्स पे किया। सर बचता कितना है? 180 रुपया। लो सर 180 रुपया तो पे कर दो हमको। हम बोलेंगे यस सर, वी विल पे। बात समझ में आ रही है? तो सर ये जो 1680 रुपये आप माइनस कर रहे हो, यानी कि सर परचेस के ऊपर आपने जो टैक्स पे किया वो आप जो माइनस कर रहे हो, उसको जीएसटी की लैंग्वेज में इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है,
कहाँ पे अवेल होता है, ये सब कुछ हम आने वाले क्लासेस के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो आपको पहला कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि सर जीएसटी कैसे पे करना है आपको। आपने किसी पार्टी से जीएसटी कलेक्ट किया और उसी गुड्स को खरीदने में आपने जिस पार्टी को टैक्स पे किया वो आप माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो फिगर बचेगा वो आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। अब कैसे पे करना है वो तो हम आगे देखेंगे। क्लियर है? चलो अब सर बात करते हैं कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। 3-4 पार्टीज को हम लेते हैं, जैसे ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्टी है सर, ये सेकंड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी है, और ये कंज्यूमर है। कौन है? कंज्यूमर है, जो गुड्स कंज्यूम कर रहा है, वो काम किसी और को सेल नहीं करेगा। सर इसने कोई गुड्स 1000 रुपीज में परचेज किया था, जिस पर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का टैक्स पे किया। हम ऐसे नॉर्मली ले रहे हैं सर, 100 रुपीज का टैक्स पे किया, और ये गुड्स उन्होंने बी को सेल्स किया 1100 रुपये में, और 110 रुपये का टैक्स सामने वाली पार्टी से कलेक्ट किया। किससे कलेक्ट किया? बी से कलेक्ट किया। ओके, ये उन्होंने सेल्स किया और ये इसने परचेस किया। क्लियर हो गया? अब सर बी ने 1100 रुपए का गुड्स परचेस किया, जिस पर 110 रुपए का टैक्स पे किया। ये गुड्स उसने सी को 1200 रुपए में बेचा और 120 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया। क्लियर हो रही है? ये बी ने परचेस किया और ये बी ने सेल्स किया। सी ने सर 1200 रुपए में गुड्स बी से परचेस किया, 120 रुपए का टैक्स पे किया, और इसने डी को 1300 रुपए में बेच दिया और 130 रुपए का सर टैक्स कलेक्ट किया। और डी ने सर उसका पेमेंट कर दिया, क्योंकि डी कंज्यूमर है, उसने किसी आगे को सेल्स नहीं किया। अब गवर्नमेंट को सर कितना टैक्स मिलना चाहिए? गवर्नमेंट को सर 130 रुपए का टैक्स मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए सर? कंज्यूमर ने आखिर में कितना टैक्स पे किया? 130 रुपीज। तो गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए? 130 रुपीज। लेकिन गवर्नमेंट को 130 रुपीज कैसे मिलता है उसको देखो। सबसे पहले सर ए ने जो टैक्स पे किया, ये सर सामने वाली पार्टी को पे किया होगा। तो सामने वाली पार्टी ने सर 100 रुपीज पे किया गवर्नमेंट को। किसको पे किया? 100 रुपीज गवर्नमेंट को पे किया। अब इसने सर 110 रुपये बी से कलेक्ट किए। कितने कलेक्ट किए? 120। तो ये बोलता है कि सर मेरा जो टैक्स है जो मैंने कलेक्ट किया ये 110 रुपये है, लेकिन ऑलरेडी मैंने 100 रुपये सर सामने वाली पार्टी को पे कर दिए, तो मैं आपको सर 10 रुपये ही पे करूंगा। गवर्नमेंट ने बोला सर ओके, आप 10 रुपये पे कर दो। क्लियर हो गया? चलो यहां पे सर बात करते हैं बी की। बी को गवर्नमेंट ने बोला कि आपने भाई साहब ये 120 रुपये कलेक्ट किए हुए हैं। सी को जब आपने सेल्स किया, आपने 120 रुपये कलेक्ट किए हुए हैं, तो लो सर 120 रुपये हमको दे दो। हमने बोला इसी की शांति बनाए रखो सर, हमने ऑलरेडी 110 रुपया भी सामने वाली पार्टी को पे किया सर, हम भी आपको सिर्फ 10 रुपया पे करेंगे। गवर्नमेंट ने बोला ओके भाई साहब, हमें तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है सर। बात करते हैं फिर से सी की। सी को बोला कि सर आपने डी से 130 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया है, लाओ सर 130 रुपये। हमने बोला सर ऑलरेडी हम 120 रुपये पे कर चुके हैं, तो 20 रुपये माइनस कर दो सर, लाओ ये 10 रुपये। हमने बोला सर ठीक है, हम 10 रुपये आपको पे कर देंगे। तो 10 रुपये ए ने पे किए, 10 रुपये सर बी ने पे किए, और 10 रुपये सर सी ने पे किए। टोटल 30 हो गए, और 100 रुपये जिसने ए ने जिससे भी परचेज किया था उसने पे किए, तो टोटल आपके 130 रुपये हो गए जो कि सी से कलेक्ट किए थे, जो कि सी से कलेक्ट किए थे। अब सर यहाँ पे ए को क्या अपनी जेब से पे करना पड़ा क्या कुछ अमाउंट? ए को क्या अपनी जेब से पे करना पड़ेगा? आंसर इज नो। सर बी को क्या जेब से पे करना पड़ा? आंसर इज नो। सर सी को क्या जेब से पे करना पड़ेगा? आंसर इज नो। तो सर आखिर में अल्टीमेटली टैक्स किसने पे किया पूरा 130 रुपए का? सर डी ने पे किया, जो कि कंज्यूमर है। तो फिर सर क्यों व्यापारी लोग मार्केट में उतर आए थे कि जीएसटी नहीं चाहिए, जीएसटी नहीं चाहिए, जीएसटी नहीं चाहिए, जबकि पे तो सर कंज्यूमर कर रहा है।
पे तो टैक्स कंज्यूमर कर रहा है, उसमें बिजनेसमैन को कहीं भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। फिर भी बिजनेसमैन इतने हड़ताल क्यों कर रहे थे, उसको अब हम थोड़ा सा आगे डिटेल में समझते हैं। यहां तक आपको समझ में आ रही है कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का लोचा क्या है सर? यहां तक आपको बात समझ में आ रही है कि आखिर में ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का फंडा क्या है? ये क्लियर है? चल, तो आप सर समझ में आ गई कि यहां पर हम क्या करेंगे सर, हम जो भी टैक्स कलेक्ट करेंगे वो हमको गवर्नमेंट को पे करना होगा, लेकिन जब हम परचेज कर रहे हैं गुड्स, उस समय हम जो पार्टी को ऑलरेडी पे कर रहे हैं वो हम क्या करेंगे सर, वो हम माइनस कर देंगे। दैट्स कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलो, अब बात करते हैं सर कि सर पहले क्या था, अगर हम सेम स्टेट के अंदर गुड्स परचेज कर रहे थे, सेम स्टेट के अंदर गुड्स परचेज कर रहे थे, तो वेट लगता था, और वेट स्टेट गवर्नमेंट की इनकम थी। क्लियर है यहां तक? फिर क्या था सर, अगर आप अदर स्टेट गुड सेल्स कर रहे हो तो आपको सीएसटी पे करना था ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम थी, और अगर आप सर्विस दे रहे हो तो ये आपकी सर्विस टैक्स लगता था, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम थी। यानी कि सर डिवाइड था, ये स्टेट की है, ये दोनों सेंट्रल की है। लेकिन सर जीएसटी क्या है सर, वन नेशन वन टैक्स। अब जीएसटी का नाम क्या है सर, वन नेशन वन टैक्स। जनरल नेशन वन टैक्स का मतलब कि पूरे इंडिया के अंदर एक ही टैक्स जिसका नाम है जीएसटी। अगर आप एमपी में चले जाओ तो किसी गुड्स पे 5% का टैक्स है, तो एमपी में भी 5%, राजस्थान में भी 5%, गुजरात में भी 5%, दिल्ली में भी 5%, कहीं पर भी जाओ एक प्रोडक्ट के ऊपर आपका 5% का टैक्स ही मिलेगा। लेकिन पहले अलग अलग था सर, राजस्थान के अंदर आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जाओ तो 12% का टैक्स ले रहा है सर, किसी और के वहां जाओ 15% मांग रहा है, कोई 5% मांग रहा है, कोई 7% मांग रहा है, तो अलग अलग टाइप से अलग अलग टैक्सेस लगते थे। लेकिन यहां पर क्या हो गया सर, वन नेशन वन टैक्स, एक कंट्री एक टैक्स। पूरे भारत में एक प्रकार का टैक्स है सर, एक प्रकार का टैक्स है तो सर अलग अलग गवर्नमेंट को इनकम कैसे होगी, तो फिर सर सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम कैसे होगी, स्टेट गवर्नमेंट को इनकम कैसे होगी? तब गवर्नमेंट ने क्या करा सर, इस जीएसटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, इस जीएसटी इस टैक्स को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट रखा उन्होंने सीजीएसटी, दूसरा पार्ट रखा उन्होंने एसजीएसटी, और तीसरा पार्ट रखा उन्होंने आईजीएसटी। जीएसटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने सर, 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक का नाम रखा सीजीएसटी, दूसरे का नाम रखा एसजीएसटी, और तीसरे का नाम रखा आईजीएसटी। सी को हम बोलते हैं सर सेंट्रल, और एस को हम बोलते हैं सर स्टेट, और आई को हम बोलते हैं सर इंटीग्रेटेड। और पीछे जीएसटी, तो जीएसटी हमारा है ही सही, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब सर सेंट्रल का मतलब मोदी सरकार, स्टेट का मतलब आप जिस स्टेट में बिलोंग करते हो उनकी सरकार, और आईजीएसटी का मतलब सेंट्रल सरकार, मोदी सरकार। बात समझ में आ रही है? तो सर पहले भी आपको सर्विस टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट का हकदार था, सीएसटी के ऊपर गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट्स था। इसी तरह से यहां पर भी गवर्नमेंट 2 राइट्स लेके बैठी हुई है, एक बैठी हुई है सर सेंट्रल पे, और एक बैठी हुई है सर इंटीग्रेटेड पे। 2 के ऊपर अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट राइट्स लेके बैठी हुई है। अब ये कैसे होता है उसको हम समझते हैं। सब कब गवर्नमेंट को सर, सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम होगी, कब स्टेट गवर्नमेंट को इनकम होगी, कब सर और सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम होगी? तो यहां पर हमने देखा था, यहां पर हमने देखा था कि सर जीएसटी जो है सर, मतलब जो भी बिजनेस होता है वो बिजनेस में हम क्या करते हैं सर, बिजनेस में हम परचेज करते हैं, और उस परचेज करने पर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं, और प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद हम उस गुड्स को सेल्स करते हैं। तो जब भी आपका बिजनेस होता है तब जीएसटी लेवीड होता है, जब भी आपका बिजनेस होता है तब जीएसटी लेवीड होता है। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो और अगर आप किसी को गुड्स सेल्स कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हो, तो आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जीएसटी तभी चार्ज किया जाता है जब फर्दर रेंस ऑफ बिजनेस होता है। फर्दर रेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है हम इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी समझेंगे।
जीएसटी इनवॉइस में भी समझेंगे, वहां पर हम देखेंगे। यानी कि आपने गुड्स जिसको भी सेल्स किया है उसका अगर आपका बिजनेस है तो ही आप जीएसटी चार्ज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं चार्ज कर सकते। क्लियर? चलो सॉरी चलिए, अब सर बात कर रहे हैं परचेज की। अब सर परचेज आप दो तरीके से परचेज करते। एक परचेज करोगे सर आप आपके सेम स्टेट से, और एक परचेज करोगे आप किसी अदर स्टेट से। सेल्स भी एज इट इज, एक करोगे सर आपके सेम स्टेट में और दूसरा करोगे सर आप अदर स्टेट में। क्लियर हो गया? सेम स्टेट में अगर आप परचेज करोगे तो उसको हम बोलेंगे सर इंट्रा स्टेट, और अदर स्टेट में करोगे तो सर इसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट। सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट, और इधर स्टेट की अगर हम बात करें तो इंटर स्टेट। क्लियर है? इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। जब हम, ध्यान से समझना सर, जब हम इंट्रा स्टेट परचेस करेंगे या सेल्स करेंगे, इंट्रा स्टेट परचेस करेंगे या फिर सेल्स करेंगे, सर हमको दो तरीके से टैक्स लगाने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक लगेगा सर आपका सीजीएसटी और दूसरा लगेगा सर आपका एसजीएसटी। गवर्नमेंट ने हमें तीन टैक्स में डिवाइड किया हुआ है सर, तीन टैक्स में डिवाइड किया हुआ है। जब भी आप इंट्रा स्टेट सेल्स करोगे या परचेज करोगे, इंट्रा स्टेट परचेज या सेल्स करोगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और जब आप इंटर स्टेट परचेज या सेल्स करोगे तो एक ही टैक्स लगेगा, आईजीएसटी, आईजीएसटी। अब सर कैसे? यहां पे सर 50% सीजीएसटी रखेगा, 50% एसजीएसटी रखेगा, 100% आईजीएसटी रखेगा, 50% ये रखेगा, 50% ये रखेगा, और 100% आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। यहां तक क्लियर है? चलो एग्जांपल के साथ समझते हैं, आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब सर देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है, 10,000 रुपीज का हमने अभी देखा था कि 10,000 रुपीज का आपका प्रोडक्ट है जिस पर 18% जीएसटी है, यानी कि सर 1,800 रुपए का टैक्स आपका है। इसमें से सर 900 रुपीज सीजीएसटी को जाएगा और 900 रुपीज आपका एसजीएसटी को जाएगा। क्लियर है? 900 रुपीज आपका सीजीएसटी और 900 रुपीज आपका एसजीएसटी को जाएगा। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट, अगर आपने राजस्थान से यूपी में गुड्स बेचा, राजस्थान से यूपी में गुड्स बेचा, तो 1,800 रुपया पूरा आईजीएसटी में जाएगा। सर कोई सीजीएसटी एसजीएसटी का पार्ट नहीं है, सीधा किस गवर्नमेंट की, दोनों गवर्नमेंट झगड़ेगी ना सर। राजस्थान सरकार झगड़ेगी सर टैक्स तो मेरा है, यूपी सरकार झगड़ेगी सर टैक्स मेरा है, दोनों बोलते हैं आप सब दोनों से शांति से चुपचाप बैठो सर। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर गुड्स ऐसे वैसे करोगे तो सर केंद्र सरकार टैक्स रखेगी। एज इट इज सर इसमें भी ऐसा ही है, सेम टू सेम प्रोसेस ही है सर, यहाँ पर भी है सर। तो जब भी आप गुड्स या तो सेल्स करोगे या परचेस करोगे, अगर आप विद इन स्टेट्स करोगे तो आपको दो टैक्स लगाने हैं सर, 50% सीजीएसटी एसजीएसटी, और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर आप कर रहे हो तो आपको आईजीएसटी लगाना है। अब सर इसके भी गवर्नमेंट ने नाम दे रखे, इसके भी गवर्नमेंट में दाम रखे सर, इसके भी और क्या क्या है सर। जब हम गुड्स परचेज करते हैं, जब हम गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स हमारे बिजनेस में इन होता है, इसलिए हम उसको इनपुट बोलते हैं। जब गुड्स हम परचेज करते हैं, गुड्स हमारे बिजनेस में इन होता है, इसलिए हम उसको इनपुट बोलते हैं। और गुड्स जब हम सेल्स करते हैं, हमारे बिजनेस से आउट होता है, इसलिए हम उसको आउटपुट बोलते हैं। तो जब भी हम विद इन स्टेट अगर गुड्स परचेज करेंगे, विद इन स्टेट अगर हम गुड्स परचेज करेंगे, तो इसको इनपुट सीजीएसटी, इनपुट
SGST, और अगर हम अदर स्टेट से अगर गुड्स परचेस करेंगे तो इनपुट IGST होगा। क्लियर हो रहा है यहां तक? इनपुट IGST होगा। अब यहां अगर बात कर रहे हैं सर, अगर आप सेल्स विद इन स्टेट करोगे तो आउटपुट CGST 50%, आउटपुट SGST 50% एंड आउटपुट IGST 100%। क्लियर? यहां तक समझ में आ गई आपको बात? सर ये सर टैक्स चार्ज करने के तरीके हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि सर आप इस तरह से टैक्स चार्ज करो। आप बिजनेसमैन हो, आप GST में रजिस्टर्ड हो, आप सामने वाली पार्टी को गुड सेल्स कर रहे हो, तो सबसे पहले तो ये देखो कि सर सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो आपको हमको इनवाइस वाइज डिटेल देनी है। अगर सामने वाली पार्टी सर अनरजिस्टर्ड है तो आपको हमको परसेंटेज वाइज डिटेल देनी है। दूसरा, सर आप जो भी परचेस कर रहे हो उसको आप अलग से दिखाओ, अगर आप जो सेल्स कर रहे हो उसको आप अलग से दिखाओ। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है तो सर यस कीजिएगा ताकि हम आगे मूव करते हैं। जल्दी से जल्दी बता दीजिए सर यहां तक आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है? सबके हो रही है क्या? सबके हो रही है? सबके नहीं हो रही है? देखो अगर सबके वॉइस ब्रेक हो रही होती तो यहां से प्रॉब्लम होती, लेकिन सबके नहीं हो रही है, किसी किसी को हो रही है। देखो अगर आपके कोई भी, दीपक भाटिया बिल्कुल रिवाइज कर देंगे सर, ध्यान से समझना। अगर आपका कोई भी टॉपिक स्किप हो गया होगा, नहीं समझ में आ गया, ऐसा कुछ भी हो गया है तो फिर आप रिकॉर्डिंग वीडियो देख लीजिएगा, बाद में उसका रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। चलिए एक बार इनपुट और आउटपुट को एक बार मैं प्रॉपर तरीके से वापस रिवाइज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो ध्यान से समझना। सर हम बात कर रहे हैं, हमने बोला कि सर आप जो भी टैक्स चार्ज करते हो तो टैक्स दो तरीके से चार्ज करते हो। कौन कौन से दो तरीके हैं सर यहाँ पे? एक तरीका है कि आप इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट का मतलब विद इन स्टेट आप चार्ज करोगे, और एक करोगे सर आप एक स्टेट से दूसरे, डेट कॉल इंटरस्टेट। तो जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स हमारे बिजनेस में इन होता है। जब गुड्स हम परचेज करते हैं, गुड्स हमारे बिजनेस में इन होता है, इसलिए हम उसको इनपुट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। और जब भी हम कोई सेल्स करते हैं, गुड्स हमारे यहां से आउट होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। तो विद इन स्टेट अगर हम गुड्स परचेस करेंगे तो इनपुट CGST, इनपुट SGST। और अगर हम विद इन स्टेट गुड्स सेल्स करेंगे तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। ओके? एंड अदर स्टेट अगर हम गुड्स परचेस करेंगे तो इनपुट IGST और आउट सेल्स करेंगे तो आउटपुट IGST। ये आपको चार्ज करना है। गवर्नमेंट ने बोला सर आपको ऐसे ऐसे GST चार्ज करना है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलो अब सर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना सर। अब आप ध्यान से समझना। हमने अभी बोला, थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। हमने अभी भी बोला था कि सर गवर्नमेंट हमको क्या बोलती है? सर आप एक मंथ में जो भी सेल्स कर रहे हो, एक मंथ में आप जो भी सेल्स कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अप्रैल मंथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो अप्रैल में 1 से लेके 30 अप्रैल तक आपने जो भी सेल्स किया उसकी डिटेल्स आपको एक फॉर्म में देनी है, और उस फॉर्म का नाम है GSTR1। क्या नाम है सर? GSTR1 उस फॉर्म का नाम है। तो उन्होंने बोला सर इसमें दो तरीके की डिटेल्स देनी है आपको।
एक देनी है बी टू बी इनवॉइस। बी टू बी का मतलब होता है सर कि आप रजिस्टर्ड, सामने वाली पार्टी भी रजिस्टर्ड, आप रजिस्टर्ड, सामने वाली पार्टी भी रजिस्टर्ड। दूसरा होता है सर बी टू सी, सर आप तो रजिस्टर्ड लेकिन सामने वाली पार्टी अनरजिस्टर्ड। तो हमने अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझा था। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि सर जो कुछ भी हम गुड्स परचेस करते हैं उस पर जो टैक्स पे करते हैं उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं। क्या लेते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं। वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन लेता है सर? जो रजिस्टर्ड डीलर होता है वो ही लेता है। जो रजिस्टर्ड डीलर होता है वही इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। जो अनरजिस्टर्ड, जैसे हम अनरजिस्टर्ड डीलर है, अगर हम कोई एलईडी परचेस करने के लिए गए और हमने सर 18,000 रुपए का जीएसटी परचेस किया, 1 लाख रुपए की एलईडी थी, 18% जीएसटी, 18,000 रुपए का जीएसटी पे किया, सर 18,000 रुपए हमको वापस रिफंड नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है। जो भी प्रोडक्ट लास्ट में परचेस करेगा, जो यूज करेगा, उसको टैक्स पे करना है। जो यूज करेगा उसको टैक्स पे करना है। लेकिन सर ये बिजनेसमैन इसको यूज तो नहीं कर रहे ना, यूज नहीं कर रहे हैं। तो जो रजिस्टर्ड डीलर होता है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए सर इनवॉइस नंबर की जरूरत होती है। कैसे जरूरत होती है ध्यान से समझना। सर यहां पर गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने जीएसटी लाने के पीछे क्या था सर? ये आपकी टैक्स की चोरी रुक सके, टैक्स की चोरी रोक सके। अब कैसे चोरी रोकते हैं ध्यान से समझो। सर गवर्नमेंट ने ये बोला कि सर आपने, फॉर एग्जांपल मिस्टर राम ने श्याम से गुड्स परचेज किया। एक इनवॉइस था, इनवॉइस नंबर 1, 10,000 का गुड्स था जिस पर 180 रुपए का जीएसटी था। ठीक है, किससे परचेज किया सर? श्याम से। ये राम है। अब सर राम को जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है अब, क्योंकि राम ने सर गुड्स परचेज किया है ना उससे, उसने 120 रुपए का टैक्स पे किया, तो राम को अब इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी पड़ेगी। राम को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी, लेकिन राम कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा? सर ये जो है ना श्याम, ध्यान से समझना, ये जो श्याम है ना, ये उसके GSTR 1 में इसके इनवॉइस को शो करेगा। इनवॉइस नंबर 1 को शो करेगा। क्या शो करेगा? कि सर इसने 10,000 रुपीज का गुड से परचेज किया है सर, उसमें हमने 180 रुपए का पेमेंट किया, ऐसा ये इसके यहाँ पे शो करेगा। कौन करेगा? श्याम। श्याम किसमें करेगा सर? GSTR 1 में। अब सर राम के यहाँ पे इसके GSTR 2B में दिखेगा। अब ध्यान से समझना सर, मिस्टर श्याम ने GSTR 1 में शो किया कि मिस्टर राम ने हमसे गुड्स परचेज किया हुआ, हमने राम को सेल किया हुआ है। और मिस्टर राम के GSTR 2B जो कि परचेज का रिटर्न होता है, जिसमें आप जो भी परचेज करते हो रजिस्टर्ड डीलर से, उसकी डिटेल्स आपको GSTR 2B में दिखती है। अगर आपको आपके GSTR 2B में शो होगी तो ही आप उसका इनपुट ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। बात समझ में आ रही है सर? इनपुट टैक्स क्रेडिट हम और डिटेल में आगे 2 लेक्चर होने वाला, बहुत बड़ा है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी जीएसटी की मेन बोन है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं। कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं हो तो सर आप बैठ भी नहीं पाते, सो भी नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते हो। इसी तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर नहीं होता है तो सर जीएसटी आपका बिल्कुल कुछ काम का नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे आने वाले लेक्चर्स के अंदर जीएसटी को बहुत डिटेल में, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम और डिटेल में कवर करने वाला है कि ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है, आप जीएसटी में क्रेडिट आपको कब नहीं मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, XYZ, ये हम कवर करेंगे। ओके सर, तो उनको क्या बोला सर, उसके GSTR 2B के अंदर अगर उसको इनपुट दिखेगा, यानी कि ये इनवॉइस दिखेगा कि हाँ सर ये 10,000 रुपए का हमने उससे परचेज किया, 180 रुपये हमारा टैक्स है, तब आप 180 रुपये का इनपुट ले सकते हो। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई? ओके सर, यहां तक क्लियर है? आप तो बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। सर सामने वाली पार्टी गवर्नमेंट हमको बोलती है सर 1 से लेके 11 की डेट देती है गवर्नमेंट हमको। कितने की? 11 की। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में जो भी सेल्स होता है उसकी डिटेल्स आपको 11 मई तक देनी है। 11 मई तक देनी है। 11 मई तक आपको GSTR 1 फाइल करना है।
11 मई के बाद में सर 2 दिन का और ग्रेस पीरियड दिया जाता है, 13 तक आप फाइल कर सकते हैं। 14 के बाद में आप सर फाइल कर पाओगे तो भी उसको उस मंथ में आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर जीएसटीआर जो 2B होता है ना, ये आपका 13 को फ्रीज हो जाता है। 13 को फ्रीज हो जाने का मतलब 13 तक जिसने भी आपके बारे में डिटेल्स डाली है उसकी आपको मिलेगी। 13 तारीख के बाद में 14 तारीख को सामने वाली पार्टी ने अगर आपको डिटेल्स भी डाली है तो आपको उस मंथ में नहीं दिखेगी, उस मंथ में नहीं दिखेगी, तो 14 तक आपको फ्रीज हो जाता है। अब सर गवर्नमेंट को टैक्स कैसे पे करोगे? सर हमने अभी बोला कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद गवर्नमेंट को पे करो, गवर्नमेंट को पे करो। सर कैसे पे करोगे? उसके लिए भी कोई फॉर्म है क्या? जी सर, गवर्नमेंट ने उसके लिए भी फॉर्म बना के रखा हुआ है। कैसे फॉर्म बना के रखा हुआ है? गवर्नमेंट ने बोला कि सर आपने जो भी सेल्स किया, ठीक है, देखो सुनो, आपने जो भी सेल्स किया यानी कि आपने टैक्स कलेक्ट किया, आपने टैक्स कलेक्ट किया, इसका मतलब गवर्नमेंट को पे करना है। हमने बोला सर यस। चलो, इसको आपने कहा दिखाया? सर हमने GSTR 1 के अंदर शो किया। सर आपने गुड्स परचेज किया? हमने बोला हाँ सर हमने गुड्स परचेज किया। वो आपको कहां पे दिखता है? सर वो हमको हमारे GSTR 2B में दिखता है। हो गया, गवर्नमेंट को सेल्स की डिटेल्स मिल गई जो आपने GSTR 1 में दी। गवर्नमेंट को परचेज की डिटेल गवर्नमेंट के पास में है। सर आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि सामने वाले भाई ने बताई है ना कि आपने परचेज किया उनसे, तो गवर्नमेंट को पता चल गया कि सर आपने GSTR 2B के अंदर जितना भी आ रहा है वो आपका परचेज है, और GSTR 2B के अंदर आपका नहीं आ रहा है और आपने परचेज किया है लेकिन सामने वाली पार्टी ने GSTR 1 में शो नहीं किया है, फिर भी आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर आपके GSTR 2B में शो नहीं कर रहा है। क्लियर हो रहा है बात? तो हमको यहाँ पर GSTR 2B में हमारा शो होगा कि हमने इस पार्टी से परचेज किया हुआ है। अब क्या होगा सर? ये तो हो गया सर आपका 13 तारीख तक। फिर गवर्नमेंट बोलती है सर आपको हम 20 तारीख का टाइम देते हैं, 20 मई, 20 मई को हमको टाइम देते हैं, आपको टैक्स का पेमेंट करना है। सर टैक्स का पेमेंट कैसे करना है? गवर्नमेंट बोलती है हम आपको एक फॉर्म देते हैं GSTR 3B। किसका फॉर्म देते हैं सर? GSTR 3B हम आपको एक फॉर्म देते हैं, उस फॉर्म में आप हमको पेमेंट करो। हमने बोला सर इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल होगी ये तो बता दो, ऐसे कैसे पे कर दें सर हम, क्या क्या डिटेल होगी ये बताओ। गवर्नमेंट ने बोला सर आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप तो आराम से बैठो, हम सब कुछ हम ही कर देंगे। हमने बोला सर क्या कर दोगे? गवर्नमेंट ने बोला सर आपकी जो भी सेल्स है, आपने जो GSTR 1 के अंदर शो किया है जिसको हम बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई, सर वो हम आपके GSTR 3B के इस कॉलम में लेके आ जाएंगे कि 180 रुपए का आपने आउटवर्ड सप्लाई किया हुआ है। हमने बोला ठीक है सर, ऑटोमेटिक आ जाएगा क्या? जो GSTR 1 के अंदर हमने जो फाइल किया हुआ है उससे ऑटोमेटिक फिगर आ जाए, हमको फाइल नहीं करना है सर, फिलअप नहीं करना है, टाइपिंग नहीं करनी है। गवर्नमेंट ने बोला नहीं सर, आप तो हमारे बहुत बड़े दानदाता हो, दानदार हो, हमसे तो आप हमको टैक्स दे रहे हो, सर आपसे इतनी हम मेहनत क्यों करवाए? हमने जो भी आपने GSTR 1 में जो डिटेल्स दी है ना उसके ऑटोमेटिक फिगर हम आपके GSTR 3B के अंदर आउटवर्ड सप्लाई में ले आएंगे। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब होता है सेल्स। ओके, ठीक है सर। फिर क्या सर? सर आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहां से उठा के ले आएंगे? सर ये ले आएंगे GSTR 3B से, सो GSTR 2B से लेके आ जाएंगे। सर कितना है? फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि सर 120 रुपए का हमने इनपुट टैक्स पे किया हुआ, इसको हमने इनपुट टैक्स पे किया हुआ 120 रुपया कहां से लेके आ गए? ये लेके आ गए सर GSTR 2B से। और GSTR 2B क्या है? सर आपके परचेज का रिटर्न है, जो सामने वाली पार्टी GSTR 1 के अंदर शो करेगी वो आपको यहाँ पर आपके GSTR 2B के अंदर दिखेगा, और जो GSTR 2B के अंदर दिखेगा वही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। तो सर 120 रुपये आपके इनपुट में दिख रहा है। अब सर आपका आ गया 180 रुपये आउटवर्ड सप्लाई में आ गया टैक्स, 120 आ गया, बचा कितना सर? 60 रुपये। गवर्नमेंट बोलती है सर ये 60 रुपये का चालान पे कर दो, 60 रुपये का चालान पे कर दो। किसके अंदर करना है सर? GSTR 3B। तो हम ये बोल सकते हैं कि GSTR 3B इज द रिटर्न फॉर पेमेंट। आप जीएसटी का पेमेंट GSTR 3B के अंदर करोगे, जीएसटी का पेमेंट आप GSTR 3B के अंदर करोगे। क्लियर हो गया यहां तक? ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरे मंथ वाइज प्रोसेस है सर आपका, ये पूरा मंथ वाइज प्रोसेस है। अब सर गवर्नमेंट ने आपको एक और स्कीम दे रखी है, ध्यान से समझना। सर गवर्नमेंट ने आपको एक और स्कीम दे रखी है। क्या स्कीम दे रखी है? गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है आप क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हो सर, मंथली फाइल करने की जरूरत नहीं है।
जिसको हम बोलते हैं IFF और QRMP स्कीम। IFF का मतलब होता है सर इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी। IFF का मतलब होता है इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी। हमने अभी अभी बोला था कि सर B2B जो इनवॉइसेस होते हैं, जिसको हमने सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड है, वो हर मंथ वाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट लेती है, वो इनवॉइस तो हमको शो करने ही करने हैं। और B2C सर उसको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है, तो उसको आप अगर क्वार्टर में एक साथ भी शो करोगे तो भी चल जाएगा। QRMP का मतलब होता है सर क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, आउटवर्ड माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट, जो भी आपका बचता है टैक्स पेबल वो आप मंथली पे करो और रिटर्न आप क्वार्टरली पे करो। गवर्नमेंट को तो टैक्स मंथली मिलने से मतलब है। ठीक है, ये सब क्या है ये हम आगे डिटेल में कवर करेंगे, बड़े आराम से धीरे 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 कछुए की चाल से हम कवर करेंगे। सब कुछ हमारे दिमाग में बैठेगा कि सर ये सब चीजें जो हमने इस लेक्चर के अंदर सब कुछ कवर किया वो हम देखेंगे। अब एक और चीज आपको यहाँ पर बता देते हैं सर, एक और लास्ट चीज यहाँ पर बता देते हैं कि सर इतना सब कुछ हमको नहीं करना है, इतना सब कुछ हमको नहीं करना है सर। हमको तो ये ना तो आउटवर्ड से मतलब है कि सर हमको ना तो इनपुट से मतलब है कि ना हमको टैक्स पेमेंट से मतलब है। सर इतनी मगजमारी नहीं होती है क्योंकि सर मेरा तो टर्नओवर बहुत कम है और मैं इतना अकाउंटेंट रख नहीं सकता। गवर्नमेंट बोलती है चलो ठीक है यार, आपके लिए हम स्कीम रख लेते हैं। कौन सी स्कीम? जिसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। कौन सी स्कीम? कंपोजिशन स्कीम। और कंपोजिशन स्कीम्स के अंदर आपको न तो टैक्स कलेक्ट करना है, न आप जो परचेज पे करते हो उसका इनपुट लेना है, आपको न GSTR 1 फाइल करना है, न आपको GSTR 2 भी देखना है, न आपको GSTR 3 भी फाइल करना है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिटर्न GSTR 4 फाइल करना है और जो भी आपका सेल्स होता है उस पर आपको 1% के हिसाब से टैक्स पे कर देना है, बस 1% के हिसाब से। इतने सब मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं है, आप इतने सब मगजमारी करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको सिंपल एक कंपोजिशन स्कीम्स आप अप्लाई कर लो। लेकिन सर इन कंपोजिशन स्कीम अप्लाई करने के पीछे कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस हम आगे जब रजिस्टर की बात करेंगे, जीएसटी में कौन कौन रजिस्ट्रेशन ले सकता है, उसके अंदर क्या कौन कौन पर्सन होते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कब टैक्स जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ये सब कुछ हम डिटेल में कवर करेंगे और जहां पर हम कंपोजिशन स्कीम के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो ये एक कंपोजिशन स्कीम पर्संस भी होता है जिसके अंदर उसको इतने सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने की जरूरत जीएसटी के अंदर नहीं होती है। दूसरा होता है सर आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या करते हैं सर? आप उनकी वेबसाइट से अपने गुड्स को सेल कर रहे हो। सर आपके पास में ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप ऑनलाइन किसी को गुड सेल्स करोगे। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट के जरिए आप किसी को गुड सेल्स कर रहे हो, इसको बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। वो भी सर जीएसटी के अंदर आएंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होते हैं सर? सर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो सर गुड्स। एक्सपोर्ट का मतलब होता है या तो आप SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आप गुड सप्लाई कर रहे हो, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हो, सर उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा क्या? आंसर इज नो, आंसर इज नो। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है कि जहां पर गुड सेल कर रहे हो वहां पर अपना जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए, मतलब इंडिया का जीएसटी लगना चाहिए। अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री, अगर आपने कोई चाइना में माल भेजा, चाइना में क्या सर हमारा जीएसटी है? आंसर इज नो। जहां पर हमारा जीएसटी नहीं है वहां पर जीएसटी नहीं लगेगा। एक्सपोर्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, डिटेल में कवर करेंगे। सर हमने किसी अदर पार्टी से, अदर कंट्री से गुड्स परचेज किया, सर सामने वाली पार्टी का जीएसटी लगा के बिल देगी? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर उसके लिए तो जीएसटी हम नए हैं तो उनके लिए भी तो एग्जेम्प्टेड है। तो सर हमारे इंडिया के अंदर हमने गुड्स परचेज किया, सर क्या हमको टैक्स पे करना पड़ेगा? आंसर इज यस। क्यों? जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। हमने जिस जीएसटी में, जिस कंट्री में गुड्स परचेज किया, हमने जिस कंट्री में, हमने भारत में परचेज किया है, तो भारत में तो जीएसटी एप्लीकेबल है, तो वहां पर आपको आईजीएसटी पे करना होगा। ये सब हम डिटेल में कवर करेंगे। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, सर अगर आपने एक्स्ट्रा इनपुट ले लिया, आपका सेल्स कम है, आपका सेल्स एग्जेम्प्टेड है, सर आपको जीएसटी रिफंड मिलेगा जैसे आपको टीडीएस का रिफंड मिलता है? आंसर इज यस।
रिफंड, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो सर ये पूरा ओवरव्यू का लेक्चर्स आपको यहाँ पर हमने फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको बताया कि एक्चुअल में जीएसटी कैसे कैसे वर्क करता है। और आई होप कि आपको इस लेक्चर के अंदर जो कुछ भी हमने बताया वो आपको सही तरह से समझ में आ गया। यहां तक क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स है? इजी तरीके से समझ में आ गया आपको? ब्रेक हो रही है सर, देखो इसका कुछ नहीं कर सकते। आप इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कल सुबह आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप कल वो देख लीजिएगा। ओके, चलो। तो यहां तक अगर आई होप्स कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है तो आप प्लीज बताइए। योगेश बयानी जी अगर आपके बताइए सर। मधुर कुमार से जीएसटीआर 9 और 9TC के बारे में ब्रीफ कर देंगे नेक्स्ट क्लासेस में। सर नेक्स्ट क्लासेस में हम बिल्कुल ब्रीफ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था और फर्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा ओवरव्यू के बारे में समझा। हम नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, सप्लाई ऑफ जीएसटी। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में कवर करेंगे सर, सप्लाई ऑफ जीएसटी। इसके बाद आगे आगे हम जाएंगे तो वहां पर सर हमारे रिटर्न्स के अंदर आएगा जीएसटीआर 9 और 9C। डन यहां तक? उसके आगे आगे हम जाएंगे तो सर वहां पर हमारा आएगा जीएसटी 9 और 9C। जब हम रिटर्न के अंदर जाएंगे तो वहां पर आएगा। सर अगर आप हमारे अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, अगर आप हमारे अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो प्लीज अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और अगर आपको हमारी सर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही है, यानी कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, तो आप कल रजिस्ट्रेशन अपना करवा लीजिएगा। और कल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा कि 7389781117, जिस नंबर से आपको लिंक मिली है, ये जो क्लास की लिंक मिली है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब सर इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या कवर कर रहे हैं वो भी हम आपको यह थोड़ा सा और बता देते हैं। इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या कवर कर रहे हैं सर। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं सर जीएसटी की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर जीएसटी की, तो जीएसटी में यहाँ पे सर हम ये कर रहे हैं जीएसटी, ये हमारा जीएसटी विद रिटर्न फाइलिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, सप्लाई अंडर जीएसटी, चार्ज ऑफ जीएसटी, आरसीएम क्या होता है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्या होता है सर, कंपोजिशन लेवी जो हमने अभी भी बात की थी, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन जीएसटी जो मेन बोन है, मतलब सब कुछ। जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, अमेंडमेंट, कैजुअल टैक्स बिल रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिवोकेशन क्या होता है। इसके बाद जीएसटी के अंदर रिटर्न कितने टाइप्स के होते हैं ये हमने किया था सब डिटेल्स में, F9 F9 9C जीएसटीआर 10 जीएसटी प्रैक्टिशनर। इसके बाद 15 नंबर 14 नंबर का 30 नंबर का हमारा चैप्टर से पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे होगा, ई वे बिल क्या होगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या होगा, रिफंड एंड जीएसटी कैसे मिलेगा, जॉब वर्क क्या है सर, प्रैक्टिकल सेशन जीएसटी पोर्टल, पोर्टल पे डिटेल में देखेंगे, प्रैक्टिकल सेशन ऑन आईएफएफ, आईटीसी रिकंसिलेशन, जीएसटीआर 2A 2B कैसे मैच करना, प्रैक्टिकल रिटर्न जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B, क्यूआरएमपी स्कीम, जीएसटी कंप्यूटेशन, जीएसटीआर 9 जीएसटीआर 10 जीएसटीआर 9C, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। ओवरऑल की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स भी है हमारा, टीडीएस भी है, एडवांस अकाउंटिंग, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, ये सब कुछ है यहाँ पर। ओके, तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सर कर सकते हैं और कल तक आपके रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप कल तक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? एडवांस अकाउंटिंग की क्लासेस इसके बाद स्टार्ट होगी सर। सर शुभम शुक्ला सर ऐप में मिलेगी रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको, सभी क्लासेस ऐप में ही मिलेगी, टीचमेंट ऐप के थ्रू। हमारी ये फर्स्ट लेक्चर था, सब उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं, रजिस्टर्ड नहीं थे, इसलिए हमने आज गूगल मीट के थ्रू क्लास ली। अदरवाइज हमारी क्लासेस टीचमेंट ऐप के थ्रू होती है, आपको सब कुछ वहीं पे मिलता है। टीचमेंट ऐप में आपको रिकॉर्डिंग भी वहीं मिलती है, हम नोट्स भी प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करेंगे, वो भी आपको वहीं पे मिलेंगे। यानी कि एक्सरसाइज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो भी आपको सब सब कुछ वहीं पे मिलेंगे। और सबसे मिनिमम प्राइस में पूरे इंडिया के अंदर अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे मिनिमम प्राइस में, और कंटेंट भी इतना बेस्ट कंटेंट है जो आप किसी अदर इंस्टीट्यूट से अब ये कंपेयर करेंगे एज पर फीस के हिसाब से
तो वो भी सर आपको सबसे मिनिमम प्राइस में मिलेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जल्दी से जल्दी सर कल रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर आप चाहते हो कोर्स करना और हमारी पढ़ाई करने में अच्छी लग रही है तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है सर, आपकी चॉइस है, आप करो तो अच्छा है, नहीं करो तो भी सर वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अकाउंट, बिल्कुल सर, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड उनकी बैलेंस शीट कैसे बनती है, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, इश्यूड शेयर कैपिटल ये क्या होता है, इक्विटी पर शेयर रेट क्या आता है, बैलेंस शीट शेड्यूल्स इसके हिसाब से कैसे बनती है, वो सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहीं पे से समझ में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा सर एडवांस अकाउंटिंग में, ये सर आपका एडवांस अकाउंटिंग में ये रहा सर कंपनी अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे सर हम कवर करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। डन यहाँ तक? ओके चलिए, सो थैंक यू सो मच। हमारी जो क्लासेस होगी तो 9:30 से 11 बजे के बीच में होती है, यानी कि नाइट को होती है, संडे को ऑफ रहता है, तो आपके टाइम के हिसाब से ही सब कुछ होता है सर। इसके रिकॉर्डिंग वीडियोस भी मिलते हैं जो आप लाइफ टाइम एक्सेसिबल है, आप उसको आराम से अनलिमिटेड व्यू के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। लाइफ टाइम बैक सपोर्ट दिया जाता है आपको, अगर आप कहीं पे भी कुछ भी आप काम कर रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो उसका पूरा सपोर्ट देंगे हम, यानी कि सर हमारी तरफ से पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके लिए, बस आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं, यही नारा है हमारा, योर सक्सेस इज आवर बिजनेस, आपका सक्सेस होना हमारा बिजनेस है, ये हमारा लोगो है। ओके चलिए, सो थैंक यू सो मच। आज की 11 बज गई है, आज के लिए बस इतना, कल फिर मुलाकात करते हैं रात को 9:30 बजे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बड़े बनने के सपने देखते रहिए कि वी आर ए टैक्स कंसल्टेंट और हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे बहुत बड़ा ऑफिस है, अंदर बहुत सारे ऐसे अकाउंटेंट वर्कर हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्लाइंट हमारा वेट कर रहे हैं, बाहर खड़े हैं और हम अंदर बिजी हैं। इस तरह के सपने ना रात को सोते समय देखा जाए, जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना, और जब आप सबकॉन्शियस माइंड को आप एक्टिव करोगे तो सर आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो ऑटोमेटिकली उस फील्ड में काम करना शुरू करेगा और एक दिन आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, एक दिन आप उस गोल को अचीव कर लोगे जो गोल आप देख रहे हो। डेफिनेटली आप सर हमारे साथ में रहो, हम आपके साथ में रहेंगे इसी तरह से मोटिवेशन के क्लासेस के साथ में। अगर आप लो फील कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमारे लाइफ में सब कुछ समाप्त हो गया सर, अब कुछ नहीं बचा है, उसमें भी हम चिंगारी डालकर उस बंदे को सर आगे पहुंचाने की ताकत रखते हैं। शब्दों में ही सर बाण होती है, शब्द अगर किसी के कान में अगर घुस जाते हैं, पॉजिटिव शब्द अगर किसी के कान में चले जाते हैं तो बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, और उसी बंदे को अगर कोई नेगेटिव वर्ड्स उसके कान में घुस जाते हैं तो सर बंदा फर्श अर्श पे आ जाता है। तो यही सब कुछ होता है सर। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस यानी कि कल तक। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो सर आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा सर, इसी तरह की पढ़ाई हम आगे करने वाला है। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। अगर आप इस क्लास को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो अभी आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।